दोस्तों, इस बात के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है कि किसी भी कंपनी में ये 20% सेल्स सुपरस्टार्स, सेल्स चैंपियंस होते हैं जो कि मोर देन 80% सेल्स लेकर के आते हैं। और ये जो सेल्स सुपरस्टार्स, सेल्स चैंपियंस होते हैं, इनके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है और वो स्किल होती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी किस प्रकार से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को सेल्स चैंपियन की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर सकते हैं। तो इस स्किल्स को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो भविष्य में भी मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम एक मेन सेलिंग स्किल के बारे में बात करते हैं और उसका नाम है प्रेजेंटेशन स्किल। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रेजेंटेशन के डिफरेंट रूप होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्प्ले, या एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन, या फिर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या सिर्फ एक ब्रोशर के थ्रू प्रेजेंटेशन। तो ये डिफरेंट रूप ले सकता है, लेकिन जो भी रूप आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ले रहा है, आपको खास तौर से यह बात ध्यान रखनी है कि आप प्रेजेंटेशन किसके सामने दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन अपने आप में एक इतना बड़ा और विस्तृत सब्जेक्ट है कि एक वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर सकते। आज मैं आपको मेनली यह बताने जा रहा हूं कि जब आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस समय पर ऑडियंस में कौन कौन होने चाहिए, क्योंकि अगर सही ऑडियंस सामने बैठे होंगे तो संभावना है आपके प्रोडक्ट के बारे में एक ही बार में डिसीजन हो जाए। अन्यथा यह भी हो सकता है कि आपको कई बार प्रेजेंटेशन करना पड़े एंड बाइंग डिसीजंस लेट हो जाएं। तो ऑडियंस में कौन कौन होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्रोनिम देता हूं। आप नोट कर सकते हैं म्यूट, MUTE, म्यूट। तो ये म्यूट क्या है? तो पहला है M यानी कि मैनेजमेंट। तो आपके प्रेजेंटेशन के दौरान मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि जनरली ये मैनेजमेंट ही होता है जो कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में डिसीजन लेते हैं। और ख़ास तौर से यह बात B2B सेलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है U यानी कि यूज़र। तो आपके प्रोडक्ट को कौन यूज़र यूज़ करेगा, कौन उसको इस्तेमाल करेगा, डिसीजन मेकिंग में उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूज़र हो सकता है स्वयं डिसीजन ना ले, लेकिन यूज़र की एब्सेंस में अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग लेट हो जाएगा और हो सकता है आपको यूज़र के सामने दोबारा से जाकर के प्रेजेंटेशन देना पड़े। तीसरा है T यानी कि टेक्निकल। तो आप बहुत बार अपने प्रोडक्ट के टेक्निकल फीचर्स प्रेजेंटेशन के दौरान एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही उसके बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपका प्रोडक्ट एक टेक्निकल नेचर का है तो उस प्रेजेंटेशन में टेक्निकल पर्सन ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि कंपनी उनकी सलाह ले और टेक्निकली आपका प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिसीजन वही हो जाए। और लास्ट है E यानी कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर है, इसकी एब्सेंस में कोई भी बाइंग डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो अगर प्राइसिंग के बारे में कुछ डिस्कशन होना है तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनके जितने भी प्राइसिंग ऑब्जेक्शन हैं आप वहीं पर उनका जवाब दे सकते हैं और अपने बाइंग डिसीजन को फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप B2B सेलिंग के लिए जाएं तो इस एक्रोनिम को ध्यान रखें। म्यूट, M स्टैंड्स फॉर द मैनेजमेंट, U फॉर यूजर, T फॉर टेक्निकल एंड E फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। अगर ये चारों तरह के लोग आपके प्रेजेंटेशन के दौरान उपस्थित होंगे तो आप पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा, अन्यथा यही बहुत लंबा समय भी ले सकता है।
जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रेजेंटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यह बताया कि प्रेजेंटेशन के दौरान कौन लोग उपस्थित होने चाहिए, कौन उसके रियल ऑडियंस होने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेजेंटेशन दें तो मेक श्योर कि आप यह बात ध्यान में रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के कंटेंट्स आपको अगर पसंद आए तो आप अपने नेटवर्क में इसको डेफिनेटली शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।